तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें अंतिम अध्याय का अंतिम पाठ और इसका भी अंतिम पाठ है आज। तो चौथा अध्याय चल रहा था हमारा, चतुर्थ पाद, और सूत्र संख्या कहाँ तक हुआ था जी? 19 तक हुआ था। अब अंतिम 3 सूत्र बाकी हैं, 20, 21 और 22। फिर यह अध्याय, यह पाद सब पूरा हो जाएगा। तो सूत्र 20 में देखते हैं हम क्या है। बोलेंगे दर्शयतश्चैवम्। इसको अगर संधि विच्छेद कर देंगे तो दर्शयतः च एवं। फिर प्रत्यक्ष अनुमाने, ये सूत्र 20 है। इसका प्रश्न लिखिए, क्या परमात्मा का ऐश्वर्य विकार तक सीमित है? ये प्रश्न हुआ। क्या परमात्मा का ऐश्वर्य विकार तक सीमित है? ठीक है, ये प्रश्न हुआ। अब विकार माने क्या पढ़े थे हम? जो जीवात्मा के पास विभिन्न शक्तियां हैं, इंद्रियों के देखने की, सुनने की, बोलने की, ये जो शक्तियां भिन्न भिन्न हैं, ये विकार रूप में कहा गया था, पहले पढ़े थे हम। तो परमात्मा के पास में क्या ये जो शक्तियां सीमित हैं इस प्रकार से? देखने की, सुनने की, बोलने की, रहने की, जाने की, आने की, ये सभी विकार में सब आ जाएंगे। समझ में आएगा विकार? अभी परमात्मा का गया ना जी। अभी जो प्रश्न परमात्मा के लिए आ गया है कि परमात्मा का जो ऐश्वर्य है, जीवात्मा का तो ऐश्वर्य से विकार तो सीमित है, ठीक है, वो मोक्ष में जाता है तो भी उसका देखना सुनना एक लिमिट में है। तो क्या परमात्मा का भी जो ऐश्वर्य वो विकार तक सीमित है? जैसे कि जीवात्मा के पास 24 शक्तियां हैं, तो 24 शक्तियों तक सीमित है उसका ऐश्वर्य। क्यों जी? मोक्ष में उसकी शक्तियां कितनी होती हैं? स्वाभाविक शक्तियां 24 अभी भी हैं, तब भी रहेंगे। तो उन 24 शक्तियों से युक्त होकर वो काम करेगा, जाना आना, देखना, चलना, जो भी काम करना है उसमें स्वतंत्र है, वो बंधन में नहीं रहेगा उसमें। तो ऐसे ही क्या परमात्मा का भी कोई उसकी कोई सीमा है, कोई बंधन में है? तो ये प्रश्न हुआ। तो उत्तर लिखिए, परमात्मा का ऐश्वर्य विकार तक सीमित नहीं है। परमात्मा का ऐश्वर्य विकार तक सीमित नहीं है, अपितु उससे आगे भी है। आगे भी है मतलब उसकी शक्ति वहां सीमित नहीं है, असीमित शक्ति है उसके पास में। ठीक है, क्या लिखे? परमात्मा का ऐश्वर्य विकार तक सीमित नहीं है, उससे आगे भी है। ब्रैकेट में कर दो, उसके पास असीमित शक्ति है। असीमित, ये ब्रैकेट में। अनंत है, अनंत असीमित एक ही बात है। अनंत स्थान में व्याप्त है, अनंत शक्तिमान है, अनंत स्थान वाला है, ये उसका विकार कोई बंधा हुआ नहीं है। ठीक है ना? तो ये हो गया। आगे लिखिए, इस प्रकार श्रुति और स्मृति दिखलाते हैं। इस प्रकार श्रुति और स्मृति दिखलाते हैं, या श्रुति और स्मृति के वचन दिखलाते हैं, है ना? ये हो गया। तो परमात्मा का जो ऐश्वर्य है वो सीमित नहीं है भाई। तो दर्शयति, क्या दर्शयति? देखो यहाँ स्पष्ट है ना, एवं प्रत्यक्ष अनुमाने दर्शयतः अपि,
कि प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से ये देखने को मिलता है, ये दिखलाते हैं ये। तो प्रत्यक्षम श्रुति है, अनुमानम स्मृति ही। प्रत्यक्ष माने श्रुति और अनुमान माने स्मृति। जहाँ पर प्रत्यक्ष बात आएगी तो क्या बोलेंगे, उसको श्रुति बोलेंगे, और जो अनुमान उसको क्या बोलेंगे, उसको स्मृति बोलेंगे। तो पूर्ववत क्रमात्, पूर्व के समान क्रम से, जैसे कि प्रमाण दे रहा है अभी यजुर्वेद का। यजुर्वेद मतलब श्रुति का प्रमाण दिया कि तद अंतः अस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः, कि परमात्मा स्वरूप कैसा है कि सारा जगत ब्रह्मांड उसके अंदर है, ठीक है, और वो परमात्मा इस ब्रह्मांड के बाहर भी है, वो इस सब के बाहर भी है, ठीक है। बाहर की बात को भी जानता है और अंदर की बात को भी जानता है, ये उसकी विशेष शक्ति है। हम तो अंदर बात जान नहीं पाते हैं, किसे धड़क रहा देख नहीं पाते हैं, अंदर किसे हो रहा संचार जान नहीं पाते हैं, ये सब जानता है परमात्मा। ये संसार में कहाँ क्या हो रहा है, संसार के अंदर की बात जानता है, बाहर की बात को जानता है, तो उसकी शक्ति उसकी असीमित है। फिर कहा त्वम अस्य पार रसो व्योमनः, वो देखो ये आकाश के उस पार भी है, इस जगत के आकाश के उस पार भी, परे भी है, वो ब्रह्मांड के परे भी है, तो उसकी शक्ति असीमित है भाई, अनंत शक्तिमान है, अनंत स्थानवान वाला है ना। फिर कहा यत्किंच जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते वा अंतः बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः। इस जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं और जो भी आप किसी विषय में सुनते हैं, तो उन सब के अंदर भी बाहर भी वो नारायण परमात्मा व्याप्त है, तो उसकी शक्ति विशेष है, अनंत स्थान वाला है, अनंत बल वाला है, अनंत ज्ञान वाला है, वो सब जगह व्याप्त है, जो सबका ज्ञान रखता है, सीधी बात है, सबको देखता है जी, सबको सुनता है ना। तो ये प्रमाण दिया गया। तो इस प्रकार से जगतः तथा आकाशादपि बहिः परमात्मनः अस्तित्वं प्रदर्शनात् तस्य ऐश्वर्यम न विकारावर्ती। तो इस जगत के, आकाश के बाहर भी और अंदर भी सब जगह उसका अस्तित्व होने से उसका जो ऐश्वर्य है वो विकारावर्ती नहीं है, सीमित शक्ति वाला नहीं है वो, ठीक है, एक सीमा में शक्ति बंधी हुई नहीं है। विकारे न आवर्तते, एक विकार में, सीमित शक्ति में वो बंधा हुआ नहीं है, उसकी आवृत्ति नहीं होती है, लौटता नहीं वो, ठीक है। जैसे हम लोग कहीं जाए फिर लौट गए, तो हमारी एक सीमा है, हमारी एक शक्ति है, एक मर्यादा है। परमात्मा में कोई ऐसे की लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, जहाँ चाहे जिसकी बात चाहे वो सब देख सकता है, सबकी बात जान सकता है, तो विकार से युक्त वो नहीं होता है। और प्रमाण दिया कि न विकारावर्ती, देखो विकारे न आवर्तते, विकार में आता नहीं है। और ये जो विकार देखें, शक्ति की जो शक्तियाँ हैं, इंद्रियों की, इन शक्तियों से बाहर भी है वो, ये ब्रह्मांड भी एक बार विकार है, ये भी है, जगत भी क्या है जी, विकार है ना भाई, सीमित है और विकार है, जगत भी विकार है, मूल प्रकृति और ये जगत विकृति, तो जगत भी विकार रूप है, इसको हम विकार रूप कह सकते हैं। तो इससे बाहर भी है परमात्मा, बहिर्वर्तमानत्वात्, तो जो देख रहे हैं, जो भी शक्ति फैली हुई है, जो जगत फैला हुआ है, इससे भी बाहर परमात्मा है। तथा और कहा है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम न इमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि ही, कि वो परमात्मा ऐसा है जहाँ जो सूर्य है उसका प्रकाश भी कुछ नहीं है, सूर्य प्रकाश वहाँ काम नहीं आता, उसको प्रकाशित नहीं करते। ये चंद्रमा, तारे, इन सब के जो प्रकाश है वहाँ पर कोई काम नहीं आते, उसको नहीं चमकाते, ये उसको नहीं दिखलाते, उससे इनकी महिमा गरिमा अधिक नहीं है, उसके सामने सब तुच्छ हैं। ये हैं विद्युत की जो अग्नि है, चमक है, वो भी उसके सामने फीकी है, तो अग्नि क्या है, वो भी कुछ नहीं है। तो उसके सामने ये सूर्य, चंद्र, हाँ जी, अग्नि आदि पदार्थ, ये सब कुछ नहीं है, फीके हैं, ये कह रहा है, हीन है मतलब। तो न तद भासयते सूर्य, ये जो सूर्य उसको भाषित नहीं करता है, उसको प्रकाशित नहीं करता है, उसको प्रकट नहीं करता है, वो स्वतः सभी जगह प्रकट ही है। देखने के लिए विशेष ज्ञान चक्षु चाहिए। सूर्य को ये इतना, सूर्य के पास इतना बल नहीं है, शक्ति नहीं है कि वो ब्रह्म को दिखा दे,
इस जगत को दिखा रहा है ना सूर्य, ऐसे ब्रह्म को दिखा दे, ये शक्ति सूर्य में नहीं है ना। ऐसे न सांक माने चंद्रमा, न पावक, तो ये अग्नि है, सूर्य है, चंद्र है, चंद्रमा, सांक चंद्रमा, तो इन सब के पास ये सामर्थ्य नहीं है कि परमात्मा को जनाइए। हाँ, इनको देख करके आप ये अनुमान कर सकते हैं कि इनको परमात्मा ने बनाया है। ये स्वतः परमात्मा दिखा दे, देखो देखो ऐसा ब्रह्म है, ऐसे नहीं कर सकते। ये परमात्मा की शक्ति से महान है। ठीक है, इत्थम, इस प्रकार से परमात्मा ने विकाराणाम आवर्तनम आवर्तनत्वम उक्तम, जो आवर्तमान कहा है वो विकारवर्ती नहीं भाई, माने परमात्मा में विकारों का अवर्तमानत्वम नहीं होना कहा है। विकाराणाम अवर्तमानत्वम उक्तम, तो उसमें ये विकार का होना संभव नहीं है। इसलिए तस्मात् तस्य ऐश्वर्यम न विकारावर्ती, इसलिए उसका जो ऐश्वर्य है वो विकारावर्ती नहीं है, एक सीमित सीमा में, सीमित शक्ति में है ना। उसका कोई बल, जान, स्थान भी कुछ भी बंधा हुआ नहीं है, वो तो असीमित है, अनंत है, अपरिमित है। ये परमात्मा का स्वरूप है। तो इसमें कहा था विकार असंस्पर्शत्वात्, विकार का उसमें स्पर्श भी नहीं होता है। विकारवर्ती तो है ही नहीं है, न विकारम आवर्तयति, विकार का पहुंच भी नहीं है, और उसमें इस विकार का स्पर्श भी नहीं है। ठीक है, इसलिए परमात्मा जो ऐश्वर्य है वो विकार तक सीमित नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया सूत्र 20। अब सूत्र 21 देखिए। सूत्र बोलिए, भोग मात्र साम्य लिंगात च, ये सूत्र 21 का। अब इसका प्रश्न लिखिए। मुक्त जीव की ब्रह्म के साथ किस प्रकार की समानता होती है? मुक्त जीव की ब्रह्म के साथ किस प्रकार की या कैसी समानता होती है? ठीक है ना, ये प्रश्न हुआ। अब इसका उत्तर लिखिए। उत्तर 21, सूत्रार्थ 21। मुक्त जीव की ब्रह्म के साथ, मुक्त जीव की ब्रह्म के साथ आनंद भोग मात्र की, आनंद भोग मात्र की समानता होती है। समानता होती है, ऐसा प्रमाण उपलब्ध होने से, ऐसा प्रमाण उपलब्ध होने से। है ना, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा, थोड़ा लिख दो, सो अश्नुते सर्वान कामान, डेट कर दे। सो अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, ये प्रमाण दिया है ना, देखो ये कि वो ब्रह्म के साथ में अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर लेता है, कमनीय सुखों को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, एक अर्थ हुआ, ये प्रमाण ये दिया। एक कहा रसो वैसह रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, तो इतना लिख दो कि जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है, प्रमाण के रूप में ये लिख दो। तैत्तिरीय उपनिषद 2:7 और 2:1, अगर नहीं लिखना हो ना तो इतना लिख दो, 2:1 लिख दो बस, बस। हाँ, फिर लिख दो जो सर्वान का मान, तैत्तिरीय उपनिषद 2:1, और रसो वैसह रसम ही एवं अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, ये तैत्तिरीय उपनिषद 2:7, ये प्रमाण दे दिया गया। तो इस प्रकार समानता तो होती, देखो यहाँ पर कहा है, स्पष्ट कहा ना भाष्य में, ये सूत्रार्थ पूरा हो गया आपका। अब देखो भाष्य में कहा है कि मुक्तस्य भोग मात्र साम्य,
आनंद स्वरूपस्य ब्रह्मण आनंद भोग साधस्य ही लिंगम अस्ति, कि वो मुक्त का भोग में समानता है। क्या भोग में समानता है? कि आनंद स्वरूप परमात्मा है, वो ब्रह्म है, और ये भी आनंद भोग कर लेता है, तो उसके समान ही आनंद में मग्न हो जाता है। ये लिंगम अस्ति, ये लक्षण है। आनंद भोग सादृश्य, आनंद भोग की समानता है। तो जैसा आनंद परमात्मा में है ना, वैसा ही आनंद आपको अनुभव होगा। ये है मोक्ष का लक्षण, ये है समाधि का भी लक्षण। ठीक है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है, हमेशा खुश रहता है, गदगद रहता है। इसलिए आपको कभी कभी खुशी मिलती है ना भाई, है ना, ऐसे अगर उसकी अनुभूति हो जाएगी और हमेशा उसकी अनुभूति होती रहेगी तो हमेशा आप गदगद रहेंगे, कभी तनाव में नहीं आएंगे, कोई आपको दुखी नहीं कर पाएगा, कोई रोग शोक तो होगा ही नहीं। हाँ, शरीर में जब तक है तो कोई शारीरिक रोग तो आ सकता है शरीर में होने से, लेकिन कोई क्लेश वाला रोग आपको नहीं आएगा। फिर क्लेश सताता तो नहीं सताता है, ये लक्षण है। मानसिक क्लेश कोई सताएगा आपको। समाधि अवस्था में मानसिक क्लेश कोई रहेगा ही नहीं, मानसिक दुख कोई नहीं रहेगा, ये लक्षण है उसका। विशेष आनंद प्राप्त होगा, तो ये भोग की समानता रहेगी। इसलिए कहा सो अष्टुज सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, तो वो समस्त कमनीय सुखों को प्राप्त कर लेता है ब्रह्म के साथ में। विपश्चिता माने वो विद्वान ज्ञानी व्यक्ति, परम ज्ञानी परमात्मा साथ में उससे ज्ञान भी प्राप्त करता है, उससे आनंद भी प्राप्त करता है। ये भोग की समानता ये है। और फिर कहा रसो वे सह, वो परमात्मा रस स्वरूप है, रस माने आनंद रस से युक्त है। ये भी ऐसा करता है, रसम एवं अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, तो जीवात्मा भी जो मोक्ष में है उस परमात्मा के आनंद को प्राप्त करके आनंदी बन जाता है। ठीक है, ये उसका साम्य है, ये परमात्मा के साथ उसकी समानता है। इसलिए तस्मात् न जगत व्यापार है मुक्त से ऐश्वर्य में, इसलिए जगत के व्यापार के लिए कोई उसका ये नहीं है। ठीक है जी, ये बात है मुख्य। तो सूत्र 21 भी हो गया। अब सूत्र 22 देखो, अंतिम है ये। देखो यहाँ पर कहा कि ठीक है, भूमिका में बात आई कि न स्यात् जगत रचनादि कार्यम मुक्त से ऐश्वर्यम। ठीक है, ये जगत की रचना आदि तो काम न कर सके वो मुक्तात्मा, किंतु जगति स्वान परिचितान वर्धतुम मुक्ति विहाय पुनर्जन्म धारितुम ततः। तो ठीक है, जगत नहीं बना सकता, ठीक है, लेकिन जो उसके परिचित हैं स्वान परिचितान, अपने परिचित हैं, उनको वर्धतुम, उनका उद्धार करने के लिए, ठीक है, तो कुछ तो कर सकता है। चलो उनको मुक्ति देने पाएगा, लेकिन पुनर्जन्म तो प्रदान कर दे। हाँ भाई, फिर आप मनुष्य बन जाओ, इतना तो कर सके। तो कह रहा नहीं भाई, ये भी नहीं कर सकते। देखो, आप न तो किसी का और का उद्धार कर सकता है, न किसी सहायता कर सकता है, मना कर दिया। तो सूत्र 22 में ये कहा है, प्रश्न लिखिए पहले, प्रश्न पहले होगा ना, सूत्र 22। सूत्र पहले बोलिए, अनावृत्ति ही शब्दात अनावृत्ति ही शब्दात, ये जो सूत्र हुआ, ठीक है ना। तो इसमें कहा अनावृत्ति, इसकी आवृत्ति नहीं होती मोक्ष से, पहले समझ लो। माने जो चला गया मोक्ष में, संसार में और जन्म लेके आएगा नहीं मोक्ष अवधि तक, तो आएगा नहीं, सहायता क्या करेगा भाई? ये जो प्रश्न कहा था ना कि क्या किसी की सहायता कर सकता है? अपने जो परिचित जन उनका उद्धार कर सकता है? नहीं कर सकता। वो जानेगा ही नहीं, ये मेरे परिचित हैं, ये मेरे माता पिता थे, ये मेरे भाई बहन थे, ये मेरा परिवार है, किसी को पहचानेगा ही नहीं। और न तो पहचानेगा न उद्धार कर पाएगा, ये सब काम नहीं करेगा और लौटेगा ही नहीं। पहले तो जो संसार से चला गया, संसार में इनके पास लौटेगा ही नहीं, और घूमने आएगा तो भी जानेगा नहीं। जैसे मैंने कहा था ना, जो कीट पतंग है, मुश्किल से तो गया था कि मेरे माता है, पिता है, उस इस माया मोह को तोड़ कर गया था। ये पति पत्नी संबंध है, भाई बहन का संबंध है, गुरु शिष्य का संबंध है, ये सभी संबंध को तोड़ कर गया था। फिर क्यों हम लौट के आएगा भाई? क्यों उद्धार करेगा? इसलिए जो करना है अभी कर लो,
किसी का उद्धार करना है, वेद प्रचार करना है, ज्ञान देना है, प्रेरणा, जो करना है अभी करो, बाद में वहाँ से लौट के कुछ नहीं कर पाएंगे। लौटेंगे तो खाली देखेंगे संसार को, बस किसी से बातचीत नहीं करते, ठीक है। आपकी बात वो समझेगा भी नहीं, आप बोलना भी बोलेंगे भी ना, वो सुनेगा ही नहीं। जैसा आप मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर कोई मुक्तात्मा के हमको बोले ना, भाई आप लोग क्या है, सुधरो भाई, जब ध्यान करो, उपासना करो, वो बोलेगा तो भी वो आवाज़ आएगी नहीं हमारे तक। जैसे ये कीट पतंग है, हम इनको बोलेंगे, इस चींटी को बोलो, हाँ भाई चींटी तू क्यों मर रही है, क्यों जहाँ तहाँ घूम रही, चुपचाप बैठना, आपको रोज हम ये डली डली सबके डल देंगे, आप यहाँ बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो यहाँ पर, आपको हम भोजन देते रहेंगे। तो समझेगी चींटी? क्यों जी, सुनेगी चींटी? आप कुछ भी कहो वो नहीं सुनने वाली चींटी, ठीक है। तो ये है, ऐसे ही हमको कोई भी मुक्तात्मा कुछ कहे, हम सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जान नहीं पाएंगे, तो वो न लौटता है न कोई प्रेरणा करता है। तो प्रश्न लिखिए इसका, सूत्र 22 का, मुक्तात्मा मोक्ष के बीच में नहीं लौटता, यह कैसे सिद्ध होता है? यह प्रश्न है। मुक्तात्मा मोक्ष काल के बीच में जी, मोक्ष काल के बीच में नहीं लौटता, है ना जी, यह कैसे सिद्ध होता है? तो उत्तर लिखिए, मुक्तात्मा मोक्ष काल के बीच में नहीं लौटता। तो लिखित प्रश्न में उसको उतारिए कि मुक्तात्मा मोक्ष काल के बीच में नहीं लौटता, यह शब्द प्रमाण से सिद्ध होता है, यह शब्द प्रमाण से सिद्ध होता है। जैसे कि लिखो, तेषाम न पुनरावृत्ति ही, बृहदारण्यक 6:2-14, नहीं 6:2-15 है, पुस्तक में देख लीजिए, देखना हो तो प्रमाण, तेषाम न पुनरावृत्ति ही, बृहदारण्यक 6:2-15। एक और लिखिए, एवं न च पुनरावर्तते, न च पुनरावर्तते, देख लिया, छांदोग्य 8:15-1, न च पुनरावर्तते 8:15-1, न च पुनरावर्तते 8:15-1, ठीक है। ये प्रमाण हो गया जी। तो एक में क्या कहा कि तेषाम न पुनरावृत्ति, कि उनकी पुनरावृत्ति तो होती नहीं है भाई, ठीक है ना। और क्या कहा, न च पुनरावृत्ति, न वो लौटते हैं। तो एक ही बात है, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है और वो नहीं लौटते हैं। कब तक नहीं लौटते हैं? मोक्ष काल तक भाई, ये समय समझ लेना, जब तक मोक्ष काल है तब तक बीच में नहीं लौटते हैं वो। तो लौटेंगे नहीं तो सहायता क्या करेंगे जी? देखो भाष्य में ही तो कहा दिया है कि मुक्तस्य मुक्ति तो अनावृत्ति होती, कि मुक्त जीवात्मा का मुक्ति से बीच में आवृत्ति नहीं होती, आवृत्ति में लौटना, न ही स मध्य मुक्ति और मुक्ति कालम विहाय स्वान वरान परान वर्धतुम जगति शक्यते, ये मुक्तितः आवर्तते, कि जब लौटता नहीं है तो फिर मुक्ति काल को छोड़ कर, देखो मुक्ति कालम विहाया, वो मुक्ति काल को छोड़ करके नीचे आकर के धरती में जन्म लेकर के परान स्वान, अपने को माने अपने लोगों को और जो साथी मित्र हैं परिचित हैं उनको, वर्धतुम, उनका उद्धार करने के लिए इस जगत में, मुक्तिस्तः न आवर्तते, मुक्ति से लौटता नहीं है, न पहले लगा देंगे, सबसे ऊपर में न है ना, वो यहाँ आ जाएगा। तो अपने परिचित हों, अपने हो चाहे पराये हों, किसी का भी उद्धार करने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए वो मुक्ति से लौटता नहीं है। तो कहा ततः आवर्तनम न तद अधीनम, वहाँ से लौटना इसके अधीन भी नहीं है, उसके सामर्थ्य में नहीं कि खुद लौटा हूँ, जो मोक्ष में गया तो गया, अब अपनी इच्छा से आ नहीं सकता है वो, ठीक है। वो सामर्थ्य नहीं, उसकी बात नहीं है, न शक्ति न सामर्थ्य, कैसे लौटेगा वो? लौटना मनुष्य शरीर में जाना, किसी माता पिता का गर्भ में जाना, तो कैसे जाएगा? वो तो काम परमात्मा का है, उस मुक्तात्मा को कहाँ भेजना है ये काम परमात्मा का है।
तो वहाँ से लौट नहीं सकता। जब मोक्ष काल पूरा हो जाएगा वो जानेगा परमात्मा, इसका काल सब पूरा हो जाएगा, अब भेजो उसको माता पिता पास में, अब भेजेगा वो। तो ये लौटना हमारे हाथ में नहीं है, परमात्मा अब भेजेगा जब मोक्ष काल पूरा हो जाएगा। तो कहा देखो कि तदपि परमात्माधीनम, वो परमात्मा का अधीन है, और मुक्ति कर्म फलम, और मुक्ति तो कर्म का फल है भाई, और तत्व ईश्वर जन्म भवति फलत्वात्, और वो कर्म फल तो ईश्वर का अधीन है फल होने से। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट देना, क्या अपने आप ले लेंगे सर्टिफिकेट? नहीं ले सकते, हम देंगे, प्रमाणित करें हाँ भैया पढ़ लिए हैं, इतने साल पढ़े हैं, ये डिग्री दी जा रही है कि नहीं? अपने तो कोई स्वतः लेता नहीं है ना। तो ये कह रहा है ऐसे परमात्मा भी ऐसा है, जो आप कर्म के फल दिया है, तो फल दें तो उसके हाथ में, कब तक फल देगा क्या है, सब जो कुछ भी है, हमको ये फल मिला है तो परमात्मा ने दिया है। जो सुविधा मिली है ये अन्य प्राणियों से छूट प्राप्त हमको है, ये परमात्मा ने दिया। जाओ तुम खाओ पियो मजा मौज करो, और लेकिन मोक्ष में आओ। और जो मोक्ष जाना छोड़ दिया, खाली खाना पीने में भोग में रह गया, फिर पशु पक्षी बनाएगा उसको परमात्मा, कर्म फल तो उसके अधीन है भाई। तो कर्म फल न ही कश्चित अतिक्रमण सकता, उसके कर्मफल को कोई अतिक्रमित नहीं करता, अतिक्रमण नहीं करता। अतिक्रमण माने उल्लंघन, तो अतिक्रमितुम न सकता, उसके कर्मफल को का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो तेसाम न पुनरावृत्ति, देखो कथम अनावृत्ति होते, तो ये कैसे कहाँ कहा है अनावृत्ति होती है? तो शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण में कहा है कि श्रुति वचन मिलने से कि न तेसाम पुनरावृत्ति ही, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, मोक्ष से लौटते नहीं हैं। न च पुनर्वदते, कोई भी वापस नहीं लौटता है। जो मोक्ष में गया मुक्तात्मा, मोक्ष काल के मध्य में कोई भी लौट करके नहीं आता है, जब मोक्ष काल पूरा होगा तो आएगा। तो इमम मानवम आवर्तम न आवर्तते, इस प्रकार से जो भी मानव है कहीं से गया छूट करके, वो लौट करके फिर मानव योनि में मुक्ति काल के बीच में नहीं आएगा। बस ये नियम याद रखना। तो कदा प्रेम तो न आवदते, देखो आया ना, कब तक नहीं आएगा, तो यही द्वारा है। इसी प्रश्न ये प्रश्न आता है, तो यावत मुक्ति फल भोग संपत्ति, जब तक वो मुक्ति के फल है उसका भोग चल रहा है, मुक्ति फल का भोग चल रहा है, आनंद मिल रहा है, मोक्ष का आनंद, तो तब तक उसका आना संभव नहीं है। तो ये शास्त्र का विषय है। हाँ, और भी दिया है कि कब तक नहीं आएगा, तो संख्या में कहा ये तो यहाँ पर नहीं बताया है, तो ये और जगह बता दिया गया है कि 36,000 बार सृष्टि बनेगी और बिगड़ेगी, तब तक नहीं लौटेगा वो। 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्ष तक मोक्ष काल में रहेगा। कितना? 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्ष तक वो मोक्ष से लौटेगा नहीं। इतनी लंबी अवधि तक वहाँ रहेगा वो। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष है, ये मोक्ष काल है। तो इतना समय होगा, फिर अपना जो कर्मफल भोग करेगा, फिर वापस वो लौटेगा। ठीक है, ये आपका सूत्र 22 भी पूरा हो गया। तो इस प्रकार से वेदांत दर्शन भी पूरा हुआ। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।